मंच पर बैठे हुए साहिबान और सभी नीचे बैठे हुए साहब लोग, सभी को यहाँ धरना पर मैं सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। और जो हरियाणा से और दाएं बाएं से भी बंदे आए हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, इतना समय निकाल कर, और वो बार बार यहाँ आते रहते हैं। दूसरा अपना गोपी हाड़ा साहब और अपने सरदार जी साहब, वो भी यहाँ पर कई बार और कई दिन यहाँ रहते हैं, हम देखते रहते हैं, मतलब फोटो में रोल में भेजते रहते हैं साहब। तो आज हमारे को यहाँ जो हमारे यहाँ पर इन्होंने धरना का 61वां दिन है और लगातार मतलब यहाँ पर आ रहे हैं। सबसे पहले तेलंगाना के, हरियाणा के, पंजाब के और दाएं बाएं से भी सभी आ रहे हैं, अभी राजस्थान से आ रहे हैं। तो हमारा आज हमारे अध्यक्ष महोदय जी ने इन्होंने बताया कि आज हमको चलना है। तो कोटा संभाग के जितने भी बंदे हैं 12 को शायद पता नहीं चला होगा, तो बूंदी से और कोटा से अभी सभी आए हैं। और सभी को मतलब हम जब तक अपना धरना देते रहेंगे एकता और अखंडता के साथ, और जो भी कार्रवाई हम करेंगे वो ईमानदारी और वफादारी से करेंगे। हमारे को राजनीतिक से कोई मतलब नहीं है, हम एक सैनिक हैं और सैनिक के तौर पे ही काम करेंगे, क्योंकि हमको सिखाया है अनुशासन, और अनुशासन के हिसाब से ही काम करेंगे। लेकिन सरकार को और सभी को ये सोचना चाहिए कि एक बंदा, एक जवान 2 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे लगातार 24 घंटे की ड्यूटी देता है बॉर्डर पर, और एक अफसर साहब टेंट में सोता रहता है, उसकी जो एमआर रैंक वो पे है वो ज़्यादा है, और एक जवान की पे चलो ठीक है वो अफसर है और हम जवान वार हैं, लेकिन जो बॉर्डर पे काम करने वाली अलग अलाउंसेंस है वो तकरीबन बराबर होने चाहिए। और इसके लिए हम सरकार से भी संघर्ष कर रहे हैं और हम संघर्ष करते रहेंगे जब तक हमारे को न्याय नहीं मिलेगा। और सभी हम एकजुट होकर एकता से अपना काम करते रहेंगे। बाकी ज़्यादा मेरे पास अभी कुछ नहीं है, बात तो बहुत है, लेकिन यहाँ पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। एक बार काबू सिंह साहब के लिए तालियां। और मैं राम साई साहब से निवेदन करूंगा और वो यहाँ पर कौन सा चलेंगे आप? 2 मिनट अतर सिंह साहब बोलोगे आप? भारत माता के, भारत माता के, सैनिक एकता, सैनिक एकता। सबसे पहले आज की सभा के अध्यक्ष साहब और जो मंच पर विराजमान हैं और सामने साथी बैठे हैं, सभी को प्रणाम। मैं समझता था शायद सिपाही को टाइम ना दें, लेकिन साहब ने हमें मौका दे ही दिया। तो ये जो अभी हमारा आंदोलन चल रहा है इसके बारे में लगभग सारे परिचित है, और इसमें एक आधी छोटी मोटी जो कमी नजर आती है उसमें हम प्रयास करें। कुछ हमारे साथी हैं वो फौज में बड़े आज्ञाकारी थे, हम सभी थे, लेकिन उनके डीएनए में भी आज भी घुसा हुआ है, उनके पीछे लाग रहे। तो उन्हें समझा के अपने साथ जोड़ने का प्रयास करो, इससे हमारी ताकत और बढ़ेगी। आज भी कुछ संघ ऐसे हैं जो अफसरों के जवान जैसे साथ है, तो वो संघ में से उनसे हमने नफरत नहीं करनी है, उन साथियों को अपने साथ जोड़ने का प्रयास करें, तो इससे हमारा संगठन और भी मजबूत होगा। बाकी जैसे आज आपका राजस्थान का है, कोटा बूंदी का है, तो हमारा इस प्रकार आज का ये 7वां चक्कर है। जब हमारे जिले का था रोहतक का, हरियाणा तो आ ही रहे थे। हमारा प्रयास है सब स्टेट के जो साथी हों उनका कार्यक्रम में भी अपनी भागीदारी दे। आपसे भी अनुरोध है तो दूसरे जिलों का या स्टेट का हो, अपना 1-2 बंदा भेज के आप थोड़ा अपडेट लेते रहो। और दूसरा, अभी हमारे साथी कई बार आवेश में घनी बड़ी बड़ी बात कह देते हैं, उससे भी हमने बचना चाहिए।
ज्यादा राजनीतिक बातें ना हो, पर्सनल बातें भी ना हो, और ज्यादा किसी की बुराई करना भी उचित नहीं है। हो सकता है हमारे कुछ साथी है ना हमारे से नाराज है, आज वो नाराज है, कल फिर भाई ये गले मिल जाएंगे, तो उनके बारे में भी ज्यादा कड़वी बातें ना कहें, बल्कि हम प्रयास करें उनको भी अपने साथ जोड़ने का। ठीक है, बाकी संगठन है जैसे प्रयास हो भी, जो पहले केंद्रीय स्तर पर हमारी ज्वाइंट कमेटी बन गई, स्टेट की बन गई, डिस्ट्रिक्ट के अलावा इसको प्लीज आप ब्लॉक स्तर पर और गांव स्तर तक ले जाए, या जो शहर हैं उन मोहल्ले और सेक्टर वाइज और उनके ग्रुप बनाओ। बाकी 30 तारीख को जो ज्ञापन की बात है कि जो हम सांसद को ज्ञापन देंगे, जो काम हमने 3 अप्रैल में कर दिया था रोहतक। हमारे 2 सांसद थे, लोकसभा सांसद श्री अरविंद शर्मा और राज्यसभा सांसद श्री दीपेंद्र हुड्डा, और यही नहीं हमारे 4 चुने हुए विधायक थे, चाहे वो पक्ष के थे विपक्ष के थे, चारों के घर गए, ज्ञापन देकर आए, और अगर वो उपलब्ध नहीं था तो उसका पीए था या उसका कोई परिवार का सदस्य था, तो अब दोबारा आपके साथ मिलकर फिर कराएंगे। हमारे 4 विधायक थे, वहां से भूपेंद्र हुड्डा और एक बीवी बत्रा, राज कुंडू और चौथी शकुंतला खटक, 4 विधायकों को दिए। तो आपसे हमारा बल्कि ये सुझाव भी है, आप एमपी को तो ज्ञापन देते हो, हाँ सर एक प्लीज नोट करियो, एमपी को तो ज्ञापन देने का हमने आह्वान कर दिया, हम रिक्वेस्ट करेंगे ये पॉइंट भी शामिल करो कि जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि विधायक है, चाहे वो सत्ता पक्ष के विपक्ष के, सत्ता पक्ष को तो इसलिए दे वो सरकार पर दबाव डालें, भाई इनकी मांग मानो, नहीं तो ये सरकार बना भी सकते हैं बिगाड़ भी सकते हैं। और विपक्ष वालों को क्यों दे, विपक्ष वाले भी हमारी विधानसभा में आवाज उठाएं, लोकसभा में उठाएं, राज्यसभा में उठाएं, हमने उन दोनों से फायदा उठाना चाहिए, सत्ता पक्ष से भी विपक्ष से भी। और घड़ी किसी की खाट खड़ी ना करो, यूं करते हैं करण धरने गणा है कोई, बड़ी बड़ी बातें थोड़ा कम करनी है, जितना ग्राउंड में हम कर सकते हैं उतना ही करें। एक अब मेरे कहने से मैं कह दी मैं मोदी की टांग तोड़ जो खाट वो को नहीं हुआ, और इस प्रकार के जो कुछ पदों बैठे हैं हमने उनको समझ उनके प्रति ऐसे प्रयोग भी नहीं करने। तो अपना राष्ट्र भगत गलत काम कोई करा नहीं, संविधान के दायरे में रहेंगे, तो बोलते समय भी हमने थोड़ा संयम रखना चाहिए। अधिकारी भी हमारे कोई दुश्मन को नहीं, हो उसका हमारा कोई परिवार का सदस्य हो, लेकिन उनकी मांग अलग है, हमारी मांग अलग है। हमारे साथ भेदभाव हुआ, अन्याय हुआ है, और वो सरकार से ज्यादा दोषी हम उन अधिकारियों को मानते। तो गाड़ी गुड़ी तो कोई नहीं देंगे, उनका घर 5 साल लाग गया दे, और 5 से भी कौन घने हमारे कप्तान साहब और सूबेदार साहब लाग गया, और हम इनका आदेश मान्य करे, हम तो सिपाही है। ठीक है, तो इसलिए साहब लोगों से निवेदन है, ये ऐसा जी घनी नौकरी करके आए, उनमें थोड़े इसे हैं, बाकी घने और डाल के, तो कृपया यहाँ आ गए, ये उन गैल भी आप हाथ जोड़ कर रखो थे हमने, फौज में भी यहाँ भी, लेकिन अच्छा ही आप आगे निकल के आए, क्यों ईब का सुई ज्यादा आपको चुभोई गई, सच्चाई है या जैसे रैंक को ज्यादा सुई चुभोई गई, और इस कारण आप निकल के आयो, मारी गल ना आओ को लिए ऐसा जी कोई नहीं है, कुछ बातें मजाक की है, अगर कोई गलत बात कहिएगा तो उसके लिए क्षमा चाहूंगा, और आपने बोलने का मुझे अवसर दिया और आपने सुना, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, सैनिक एकता, सैनिक एकता, धन्यवाद जी।